IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए कल पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। 9 रुकनी वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी बारिश के बाद कज़ाफी स्टेडियम को सुखाने में नाकामी पर क्रिकेट माहिरीन की तनकीद। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के मुताबिक अगर पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों के लिए फंड्स नहीं तो ICC को देखना चाहिए। कमेंटेटर हर्ष अबोगले ने कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में हुआ और आधे घंटे बारिश हो जाए तो मैच मुतबादिल दिन पर चला जाएगा, लेकिन ये मामले ठीक नहीं। नकास का सिस्टम बेहतरीन बनना चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत की न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त। भारत के 250 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 46वें ओवर में 205 रन पर ढेर हो गई। दोनों टीमें दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल थी, जहां ये मैच टूर्नामेंट में सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई था। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है, जिसकी पुश्तपनाही मखसूस अनासिर करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपाह सालार का कहना था कि हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान एक अनमोल तोहफा, अल्लाह ने उसे बहुत सी नेमतों से नवाजा है। उन्होंने सोचा कि ये मुल्क 77 सालों में क्यों नहीं टूट रहा, क्यों ये एक कौम बन के रह रहे हैं, क्यों इनकी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। तो दुश्मनों को ये पता चला कि एक ताकत है जिसे अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, वो मजबूत है इस मुल्क में। उसके रहते मजबूत इस मुल्क में कोई इंतशार नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध की कौम से पाक अफवाज के लिए दुआ की अपील। गवर्नर हाउस में अफ्तार के बाद गुफ्तगू में कामरान टेसूरी ने कहा कि पाक अफवाज सरहदों पर दहशतगर्दों से लड़ रही है। कौम इत्तेहाद का मुजाहिरा करे और सरहदों पर हमारा दिफा करने वाली अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करे। उनका मजीद कहना था कि हम अपनी अफवाज के साथ डट कर खड़े हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादी इजलास बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामला ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामला ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म की चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलाविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल करने के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले रोजे का भरपूर इंतजाम। पहली तरावी, पहली सहरी और पहली इफ्तारी की भरपूर तैयारी। पकोड़े, समोसे, रोल और कचौरी, चाट, दही बड़े भी बन गए दस्तरखान की जीनत। मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर लगे स्टॉल्स पर रोजेदारों का रश। मीठे दही बड़े, गोलगप्पों पर शहरियों ने कई हाथ साफ किए। तरह तरह के मशरूबात और ठंडे पानी से प्यास बुझाई। इफ्तार और नमाज के बाद शहरियों के खाने के लिए कर लिया मुख्तलिफ होटल्स और पकवान सेंटर्स का रुख। किसी ने बिरयानी खाई तो किसी ने निहारी उड़ाई, कहीं पुलाव से भूख मिटाई। मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मनमानियां। माह मुबारक में भी लूट मार जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुल्क भर में सब्जी, फल, दालों, चीनी, चिकन समेत खाने पीने की तमाम अशिया आवाम की पहुंच से दूर। कीमतों में मनमाना इजाफा। 100 रुपए के 4 दर्जन बिकने वाले केले की 300 रुपए में फरोख्त जारी। गोल्डन सेब 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बचत बाजारों में सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने, सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि रमजान मुबारक में सब्जियों की फराहमी और निर्ख की मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी।